हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, बॉलीवुड की बहुत सी मूवीज हमने देखी होंगी, है ना, जहां पे वो हीरो लगातार हीरोइन को टीज करता जाता है और एक दिन वो टीज करते करते भी वो हीरोइन हीरो के प्यार में पड़ जाती है। ये वो शुरुआत है, बॉलीवुड से कह रहा हूं, जो समाज की तरफ पहुंचती है और समाज का वो लड़का, वो युवा जब बड़ा होता है तो उसे लगता है कि महिलाओं को, खासकर घर के बाहर की महिलाओं को ऐसे ही ट्रीट करना है। घर की बात कर लेते हैं। हमारे घर में लड़कों को हर तरीके से बताया जाएगा कि ये करो वो ना करो, लड़कियों को बताया जाएगा कि बाहर ना निकलो, घर में रहो, सारी बातें। लेकिन कभी क्या लड़कों को यह समझाया जाता है कि घर में तुम्हारे साथ जो बहन रह रही है वो हर महीने मासिक धर्म से गुजरती है और तुमको न सिर्फ अपनी बहन के प्रति बल्कि अपने सभी मित्रों के प्रति, कलीग्स के प्रति सेंसिटिव होना पड़ेगा। वो जो मासिक धर्म का समय होता है वो बहुत दर्द महसूस करती है, कई बार तो दर्द असहनीय होता है, लेकिन फिर भी वो आपके सामने ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे कुछ ना हुआ। लेकिन हर वो अखबार, हर वो मैगजीन, हर वो न्यूज़ चैनल जो जेंडर सेंसिटिविटी से भरे रहते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, वो इस मुद्दे पे बहुत ही गौड़ हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। आज से 20-25 वर्ष पहले तो मासिक धर्म की बात कर लेना एक टैबू था, लेकिन आज कम से कम बात यहां तक है कि मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द पे लोग बात करते हैं। कर्नाटक भारत का एक ऐसा पहला राज्य बना अक्टूबर में जिसने निजी और जो सरकारी है दोनों क्षेत्रों के लिए मासिक धर्म में एक दिन की छुट्टी की बात की। अब खैर आप सबको पता है कि मासिक धर्म 3 से 4 दिन 5 दिन तक चलता है, चलिए 3 दिन मान ले, तो अमूमन 3 दिन की छुट्टियों की बात बहुत, जैसे स्पेन की बात कर लें जो पहला यूरोपीय देश बना था जहां पे मासिक धर्म पे छुट्टी देने की शुरुआत हुई थी, या जापान की बात कर ले, 1947 की बात कर रहा हूं जब जापान में मासिक धर्म और इससे रिलेटेड छुट्टियों की बात शुरू हुई थी। बात यह है कि सरकारें सेंसिटिव हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी सरकारों को भी इस लिहाज से आगे आना होगा, समझना होगा कि एक वो चीज जिसको बिल्कुल हम साइड कर देते थे, मार्जिन में रख देते थे, उसकी भी बात की जाने जरूरी है। ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड हर चीज को लेने की जो आदत है ना, हमें उससे निकलना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि कर्नाटक सरकार ने अक्टूबर में, इस पर हमने वीडियो भी किया हुआ था, ने अक्टूबर में मेंस्ट्रुअल जो लीव है, जो एक दिन की लीव होती है पूरे साल भर, हर दिन एक दिन की, यानी कि टोटल 12 दिन की साल भर में लीव की बात की थी और ऐसा पहला राज्य बना था। हम इसके ही अदर इक्वेशंस पे बात करेंगे कि क्या है, क्यों है, किस लिए जरूरी है और वैश्विक परिदृश्य क्या है और निजी क्षेत्रों में अभी स्थिति क्या है। पहले बात कर ले चर्चा में क्यों है। हम सबको पता है कि जो मासिक धर्म अवकाश नीति 2025 जो अक्टूबर में कर्नाटक सरकार ने ली, अद्भुत है, बहुत जरूरी और बहुत सही है। ठीक है, कर्नाटक को भारत का पहला राज्य बनाता है, ये पॉलिसी बनाती है। कर्नाटक भारत का पहला राज्य बना जो निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिए इस प्रकार की पॉलिसी को जहां पे बात की। ठीक है, तो कुल 12 दिनों का अवकाश दिया जाएगा और यह सवैतनिक होगा, अवैतनिक नहीं, सवैतनिक होगा, मतलब आपको जो कहते हैं पेड लीव मिलेगी। ठीक है, पैसा आपको मिलेगा, उसका कटेगा नहीं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश को, ये बड़ी बात कह रहे हैं कि निजी क्षेत्रों को, आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, आप सबको पता है कि कर्नाटक एक बड़ा हब है। जैसे हम NCR की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, पुणे की बात करते हैं, बेंगलुरु निश्चित तौर पे इन सबसे ऊपर एक बड़ा हब है। और ऐसे हब में निजी क्षेत्रों को भी ये कह देना कि आप एक दिन की मेंस्ट्रुअल लीव भी देंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो लीव होती है वो देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। इस पर ही हम लोग विस्तार से बात करेंगे। बस इतना बताता चलूं कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा टेलीग्राम है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाओ, यहीं पे बात होगी, यहीं पे मुलाकात होगी और डिस्कशन होगा। हर यूपीएससी से जुड़े इशू का, विषय का और ऑप्शन से रिलेटेड बात भी होगी। और अंत तक जरूर देखना, आपके लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ना। चलो बात करें अगर क्या है मासिक धर्म अवकाश नीति क्या है। नीति यह है कि अवकाश नीति जो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी है वो श्रम नीति है जो महिला कर्मचारियों को उनके मासिक धर्म चक्र के दौरान जो होने वाली दर्द होती है, जो वेदना होती है, उससे एक दिन के लिए कम से कम लीव की बात, क्योंकि पहले दिन बहुत दर्द होता है, उसकी बात के लिए हुआ है। सवैतनिक अवकाश प्रदान करता है। विशेषताएं क्या है, अवकाश की मात्रा प्रति माह 1 दिन की अवकाश रहेगी। ठीक है, कवरेज सरकारी, शैक्षणिक संस्थान, कारखाने, IT कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और निजी संगठन, मतलब हर वो संस्थान निजी हो, निजी से मतलब वो संस्थान जो ऑर्गेनिकली निजी हो, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो निजी हो। ठीक है, कोई भी दुकान वगैरह के लिए तो भी नहीं होगा, वहां पे लागू भी नहीं कर सकता कोई, लेकिन इन जगहों के लिए है ना। लाभार्थी कर्नाटक में काम करने वाली लगभग 60 लाख से अधिक महिला कर्मचारी जिनमें से 25 लाख कॉर्पोरेट सेक्टर में कार्यरत है। तो जो महिला
जो कर्नाटक में रह के जॉब कर रही है वो सब इसके लाभार्थी हैं जो यहाँ पे फायदा उठाए, मतलब उसको उनका फायदा मिलेगा। फायदा कहना सही नहीं है, उनको लाभ मिलेगा एक तरीके से। ये अवकाश मौजूदा अवकाश प्रावधानों के अतिरिक्त है। तो जाहिर सी बात है कि जो नॉर्मल लीव एक हमको साइकिल दिखती थी, उससे अलग एक साइकिल जो मेंस्ट्रुअल लीव से जुड़ी है, एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और निश्चित तौर पे इसीलिए कर्नाटक की बहुत प्रशंसा हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नीति का पृष्ठभूमि विकास कैसे हुआ, तो आप सबको पता है कि 2024 में क्राइस्ट विश्वविद्यालय की जो विधि विभाग की एसोसिएट डीन और प्रमुख प्रोफेसर सपना एस की अध्यक्षता में एक 18 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनी थी। उस दौरान भी इसको हमने शॉर्ट में ही लेकिन कवर किया था, जिसने इस समिति ने उद्योग प्रतिनिधि, ट्रेड यूनियन सदस्य, डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, प्रोफेसर, एनजीओ और कर्मचारी सबको शामिल किया। एक बड़ी विस्तृत समिति बनी थी। मैंने इस पर छोटा सा वीडियो किया था, शॉर्ट किया था बेसिकली, ठीक है। अध्ययन और क्या हुआ इसमें, समिति ने व्यापक अध्ययन किया जिसमें क्या हुआ, फिनलैंड और जापान, जैसे जापान 1947 से इस बात की बात कर रहा है और फिनलैंड या जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को जब हम देखते हैं तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या इन सब के साथ खास बात क्या होती है कि जो ह्यूमन पेन और ह्यूमन वैल्यू से जुड़े मुद्दे होते हैं वहां पे टॉप पे होते हैं, है ना। तो जैसे देशों की वैश्विक प्रथाओं का अध्ययन किया गया, विभिन्न हितधारकों से व्यापक परामर्श, जो भी महिलाएं थी, जॉब वाले जो प्रदाता थे, सबसे सरकारों से बात हुई, है ना। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के कार्यस्थल पर प्रदर्शन पर व्यापक प्रभाव का अध्ययन किया गया और ये निष्कर्ष आया कि ये जरूरी हो गया, ठीक है। और चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का भी विश्लेषण किया गया। जरूरी है कोई बहुत ज्यादा दर्द में हो और उससे प्रोडक्टिविटी की भी अगर आस की जाए तो इट्स नॉट दैट गुड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सारे स्टेक होल्डर से यहाँ पे बात की गई, ठीक है। क्यों अपनाई गई, स्त्री रोग विशेषज्ञों के अनुसार मासिक धर्म का जो अनुभव महिला बहुत भिन्न होता है। कुछ लोगों को बहुत दर्द होता है, अद्भुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा, और कुछ महिलाएं जिनको उतना दर्द नहीं होता, ये भी एक बात है ना। कुछ महिलाओं को हल्की असुविधा होती है जबकि अन्य गंभीर दर्द का सामना करती हैं। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं निम्नलिखित समस्याओं को सामना करती हैं, जैसे थकान होती है, कमजोरी, मूड स्विंग्स, है ना, और चिड़चिड़ापन हो जाता है, माइग्रेन, सिर दर्द, है ना। अगर आपने जिंदगी में कभी महसूस किया होगा, कभी महिला मित्रों के द्वारा या कभी वाइफ वगैरह के द्वारा, तो आपने भी इस चीज को देखा होगा कि वो इस प्रोसेस से गुजरती हैं, ये दिक्कतों को झेलती हैं, ठीक है। भारी रक्तस्राव होता है, गंभीर पेट दर्द और ऐंठन होती है ना, और ये मतलब रिकरिंग होता है, हर महीने ही देखने को मिलता है। प्रोफेसर सपना ने 2018 के एक शोध के हवाला देते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रजनन स्वास्थ्य के प्रोफेसर जॉन, अच्छा मैंने उनका नाम लिखा है, नाम नहीं याद करना है, बातों को समझना है, ठीक है, ने कहा कि मरीजों को मासिक धर्म की ऐंठन को लगभग हृदय गति रुकने जितना खराब बताया, उतना दर्द होता है और उतना टफ होता है, समझ लीजिए। और फिर भारत में इस प्रकार की सेंसिटिविटी लाना बहुत ज़रूरी है। आज भी जो एक यूथ कल्चर है जहाँ पे मजाक उड़ाया जाता है इन चीज़ों का, वहाँ पे इस प्रकार की बातें करना और डिस्कशन करना और नीति लाना एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, ठीक है। भारत में स्थिति देखें तो क्या है, बिहार 1992 में भारत में पहली मासिक धर्म अवकाश नीति लाने वाला बिहार था, ठीक है। सरकारी नौकरी में महिलाओं को प्रतिमाह 2 दिन का अवकाश देने वाला बिहार था, ठीक है। केवल सरकारी क्षेत्र तक था, प्राइवेट में नहीं गया था। बात करें ओडिशा की तो अक्टूबर 2024 में 55 वर्ष तक की सरकारी महिला कर्मचारियों को मासिक 12 सवैतनिक दिन की बात की गई थी ओडिशा में, ठीक है। निजी क्षेत्र के लिए स्वैच्छिक था, देना चाहे तो ठीक, हम कोई कंपल्शन नहीं कर रहे हैं। केरल की बात कर ली जाए तो जनवरी 2023 से राज्य संचित विश्वविद्यालयों और संबद्ध संस्थानों में महिला छात्रों को लक्षित करता है, प्रतिमाह 3 दिन तक या आवश्यकता अनुसार अनुदान देता है, उपस्थिति से 75% से 73% तक की छूट देता है। तो इसका मतलब एक अलग तरीके से इन्होंने भी इसको इनेबल करने की बात की थी और ये चीज़ हमें 2024 में जो ITI महिला प्रशिक्षुओं तक विस्तारित करते हुए हमने देखा था, इसको भी कहीं ना कहीं जब मैंने केरल से रिलेटेड नीतियों की बात की तो मैंने कवर किया था। बात कर लें सिक्किम की तो सिक्किम में हाई कोर्ट रजिस्ट्री में महिला कर्मचारियों के प्रतिमाह 2 से 3 दिन की अवकाश की बात की गई, है ना। और सिक्किम विश्वविद्यालय में महिला छात्रों और कर्मचारियों के लिए भी इस प्रकार के अवकाश की बात की गई थी। तो भारत में बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जो ये शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन चूंकि कर्नाटक में बहुत ज्यादा लिखा ना 60-70 लाख वर्किंग वुमेन है और वो निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में काम कर रही है और दोनों के लिए इस प्रकार की चीजों को शुरुआत करना इट्स अ गुड स्टेप टू टेक, ठीक है, एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम बात करें यहाँ पे निजी क्षेत्र की पहलों को तो L&T, लार्सन टूब्रो जैसे कुछ कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीतियां लागू की हैं। L&T, वो आप देखते होंगे दिल्ली मेट्रो या कई मेट्रो में जो एक कंपनी जो बड़े स्तर पे मेट्रो कार्य में लगी है वो L&T है। कई जगह दिल्ली में तो जरूर देखा होगा आपने उसको, ठीक है। अपने इंजीनियरिंग और निर्माण डिवीजनों में महिलाओं के लिए मासिक 1 सवैतनिक दिन की छुट्टी प्रदान करती है। ये वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 1947 में जापान बात कर रहा है अवकाश का, स्पेन 2023 में यूरोप का पहला देश बना, पुर्तगाल में 2024 में एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस जैसी स्थितियों वाले बहुत दर्द वाली स्थिति जब ऐंठन हो जाती है,
बेसिकली ये दोनों क्रिटिकल टर्म है जो पीरियड से जुड़े होते हैं और जो जैसे महिलाओं की जो ओवरी होती है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे जुड़े हैं। इनको एक बार सर्च कर लीजिएगा आप, ठीक है। स्थितियों वाले लोगों के लिए प्रति माह 3 दिन तक का सवैतनिक अवकाश, मतलब जिनको पीरियड्स में अथाह दर्द होता है इन 2 रीजंस के कारण, उनकी बात यहां पे की गई, ठीक है। उनके लिए बात हुई थी, ठीक है। चलिए बात करें आगे की राह क्या हम कर सकते हैं, सुझाव क्या है। तो चिकित्सकीय जांच है उसको प्राथमिकता दी जाए, ठीक है। क्या कि गंभीर मासिक धर्म समस्याओं वाली महिलाओं के लिए नियमित रूप से ऑफिस में भी जांच की जाए, स्वास्थ्य जांच हो। लचीली नीति, महिलाओं को आवश्यकता अनुसार अवकाश लेने या काम से घर करने हेतु विकल्प दिया जाए। व्यापक दृष्टिकोण क्या कि केवल अवकाश नहीं बल्कि कार्यस्थल पे उचित स्वच्छता की बात की जाए और वहां पे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहें जैसे वो जो हीट पैड वगैरह होते हैं जो उनको गर्म देते हैं, उस प्रकार की चीजें हों। असंगठित क्षेत्र पे ध्यान दिया जाए। दैनिक मजदूरों और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए व्यावहारिक समाधान की बात की जाए यहाँ पे, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालयों के सुझाव के अनुसार एक एकीकृत राष्ट्रीय ढांचा बनाया जाए, इस पे भी कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। बाकी निष्कर्ष के तौर पर बस यही कह सकते हैं कि इस प्रकार की नीति की सफलता सिर्फ सरकारों तक नहीं, जो हम सब हैं यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कंपनियां हों, परिवार हों, सब तक ये विस्तारित है और सबको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वरना निश्चित तौर पे इस प्रकार की नीति और इस प्रकार के विचार का कोई फायदा नहीं और वैचारिक रूप से हमें एक समाज के रूप में बहुत आगे आना होगा और बहुत मजबूती के साथ इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि वो जो हमारे साथ इस दुनिया में आज भी इतनी पीछे क्यों है और उनके दुख दर्द को हम क्यों नहीं जिक्र करते, ठीक है। बाकी बस इतना बताता चलूं कि जो हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है, ठीक है, 12 नवंबर से नया बैच शुरू हो रहा है। 2027 का बैच है, अद्भुत बैच है। जब मैं SIP की बात करता हूँ, PRP की बात करता हूँ, MRP की बात करता हूँ, IGP की बात करता हूँ, 18 किताबों की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ थ्रू आउट मेंटरशिप की, मैं बात करता हूँ अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस की, हर चीज शानदार है इस बैच के साथ में। ध्यान रखिएगा, विकास लाइव कोड जो फ्लैश कर है इसका प्रयोग कीजिएगा आप अपने बैचेस में। बाकी हिंदी साहित्य की बात अगर करूं तो हिंदी साहित्य का जो नया बैच है 13 नवंबर को बैच क्लोज हो जाएगा, जो सूरदास के साथ शुरू हुआ है। तो इस बैच से जुड़ने की डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पे मिल जाएंगी। बाकी नीचे एक लिंक दिया होगा, इस लिंक के द्वारा आप जाके आप हमारे कोर्सेज को ट्रैक कर सकते हैं, कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिएगा अधिकतम डिस्काउंट के लिए। बाकी दिस इज माय टेलीग्राम, दिस इज इंस्टाग्राम, स्कैन करिए, जुड़ जाइए, एक रिवॉल्यूशन का साथी बनिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।